नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज गुरुवार है। आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि का समापन शाम 8:45 पर होगा। आज का नक्षत्र भरणी, योग गंड, करण बालव, पक्ष कृष्ण पक्ष, मास श्रावण मास व विक्रम संवत 2083 है। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:45 था और सूर्य अस्त का समय शाम 7:08 पर है। आज राहु काल दोपहर 2:07 से लेकर दोपहर 3:46 तक रहेगा। इस समय में किसी भी शुभ कार्य को करने से बचें। आज के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से लेकर 4:57 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से लेकर 3:34 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 से लेकर शाम 7:32 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य, अध्याय 8। श्रावण मास में किया जाने वाला बुध गुरु व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप और यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे अपने घर ले जाकर रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में विद्यमान है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को सारा वृत्तांत बतलाया और कहा, हे राजन, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप मुझे मेरी पत्नी दिलाइए, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पापों को राजा भोगता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर रोष पूर्वक आदेश दिया, हे विदो, गुरु की भार्या को वापस दे दो। देवेंद्र का वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्रों के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा गुरुवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे, तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है, तो उसका कोष बढ़ता रहेगा, उसका कभी क्षय नहीं होगा। इसी प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाकव्रती और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होगी। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होगा। धान्यगार में लिखकर पूजन करने से धान्य में वृद्धि होगी। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के पूर्व दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चरु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधियों से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। तदंतर मामा और भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है।
जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद और शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला होता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करता है और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा और भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र दो ब्राह्मण थे। वे मामा भांजे थे। सुधा पूर्ति परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं दिखा। तब उन्होंने वहां बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ता है, किंतु बुद्ध गुरु का व्रत कहीं नहीं दिखाई पड़ता। अतः चूंकि यह व्रत अनुष्ठित है, इसीलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक हम करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब उसी रात्रि में उन्हें स्वप्न में उस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। तत्पश्चात उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को किया है, अतः आज से जो कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होगा। इति श्री स्कंद महापुराणे ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।